नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज का विषय है ओरल हाइजीन यानी दांत और मसूड़ों की सही देखभाल। कहते हैं कि सेहत की शुरुआत मुंह से होती है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वही शरीर की ताकत बनता है। अगर दांत और मसूड़े स्वस्थ नहीं है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। इस विषय पर विस्तार से हम बात करेंगे, तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और इस सब्जेक्ट पर हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं बीडीएस पीजीडीसीसी पुणे कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, को फाउंडर ऑफ असीम अमित सिन्हा मेमोरियल एंड असीम डेंटल हॉस्पिटल रायपुर, डॉक्टर दिव्या सलोजा जी, जिन्हें इस क्षेत्र में 10 सालों का अनुभव भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ओरल हाइजीन का मतलब क्या है, क्योंकि लोगों को आमतौर पर यही लगता है कि सिर्फ हमने ब्रश कर लिया, अच्छी तरह से दांतों की देखभाल लेकिन कैसे करें, इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। ओरल हाइजीन क्या होती है मैम, और ये दांतों के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो हाइजीन वर्ड का मतलब क्या होता है। हाइजीन वर्ड का मतलब ही होता है साफ़ सफाई रखना। और जब हम बात ओरल हाइजीन की करते हैं तो हम मुंह की साफ़ सफाई की बात करते हैं, जिसमें चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे दिन में 2 बार ब्रश करना, खाना खाने के बाद कुल्ला करना, दिन में आपको जितने बार आप खाना खाते हैं और खाना यदि फंस रहा है आप दांतों के बीच में फ्लॉसिंग का इस्तेमाल करें, माउथ रिंस करें, माउथ वॉश का इस्तेमाल करें और समय समय पर डेंटल चेकअप करवाते रहें। ये सारी चीज़ों को आप अगर बैलेंस करके चलते हैं तो आपकी ओरल हाइजीन हमेशा मेंटेन रहती है। जी मैम। और ये मेंटेन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको ये दांतों की और मुंह से संबंधित सारी परेशानियों से बचाता है। कैविटीज़, गम्स, मसूड़ों की परेशानी, कोई भी परेशानी हो, यदि आप समय पे चेक कराते हैं और उसका खास ख्याल रखते हैं तो ये चीज़ें बीमारी में कन्वर्ट नहीं होती हैं और ये ट्रीट हो जाती हैं समय से। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही कि समय रहते अगर हमने ध्यान दे दिया, क्योंकि कहते कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम बहुत हद तक आने वाली परेशानियों से, बीमारियों से बच सकते हैं। मैम, हमारे दांत और मसूड़ों की हेल्थ का शरीर की बाकी बीमारियों से भी क्या कोई कनेक्शन देखने को मिलता है? दांत की परेशानियों का शरीर के साथ संबंध है, डेफिनेटली है, क्योंकि आपका जो दांत है, मुंह है, ये हमारे बॉडी का पार्ट ही है। तो जैसे आप देखेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों का ढीलापन, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो समय से पहले दांत झड़ जाते हैं अगर पेशेंट को पता नहीं होता या ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, यदि आपके दांतों में किसी तरह की परेशानी है, समस्या है, दांत नहीं है, दांतों में तकलीफ है, आप ठीक से चबाकर खा नहीं पा रहे हैं, तो आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जिस न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण पेशेंट कम खाते हैं, पेशेंट को एसिडिटी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। फिर उसके बाद भी कुछ पेशेंट्स घरेलू नुस्खों के तहत उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट लैंड्स अप इन अ सिचुएशन जहाँ पेशेंट को कमज़ोरी की परेशानी होने लगती है। ऐसे केसेस में देखा गया है कि जिन पेशेंट को न्यूट्रिशन की इशू आ रही है और उनमें डेंटल प्रॉब्लम्स है, जब उनके डेंटल प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट करते हैं, पेशेंट को खाने पीने अच्छे से बनता है, उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक वहाँ रिजॉल्व हो जाती है। तो इसलिए अपनी डेंटल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डेंटल हेल्थ डायरेक्टली आपके हेल्थ को रिलेट करती है। आपके मुंह में गंदगी रहेगी और आप कुछ खा रहे हैं तो वो गंदगी आपके पेट में भी जा रही है, वो इन्फेक्शन का एक कारण बनता है। मुंह की गंदगी अगर इनहेल होती है तो वो लंग्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करने की भी ताकत रखता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही सीरियस कंसर्न है, लेकिन लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं। कई बार अक्सर मैम एडवाइस भी दी जाती है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन लोग इसे अभी भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दांतों की सही देखभाल करना चाहते हैं तो सुबह तो हम ब्रश करते हैं, लेकिन रात में भी हम उतना ही दांतों का ख्याल रखें जितना हम दिन में रखते हैं? देखिए, दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है और हम सबको करना चाहिए। पहला रीज़न ये है कि आप सुबह ब्रश करते हैं, क्यों? क्योंकि रात भर में जब हम सो रहे होते हैं, हमारे मुंह में जितने कीटाणु होते हैं वो सभी मुंह में सर्कुलेट हो रहे होते हैं, वो दांत पे अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुबह जब हम ब्रश करते हैं वो सारे बैक्टीरियाज निकल जाते हैं मुंह से। इसी तरह दिन भर में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उसके बाद रात को जब आप उस खाने के साथ यदि मुँह में आप उसको खाने के थोड़े भी पार्टिकल्स रह गए और आपने बिना ब्रश किए आप सो जाते हैं, तो वो बैक्टीरियाज, वो कीटाणु आपके खाने के थ्रू आपके दांत पे इजीली अटैक कर सकता है। उससे आपके दांतों में सड़न की,
बदबू की और मसूड़ों की तकलीफ़ें होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सुबह एक बार आपको ब्रश करना है और रात को सोने के पहले भी ज़रूर ब्रश करके सोएं। बिल्कुल मैम। मैम, ब्रश करने की राइट टेक्निक की हम बात करें तो क्या होती है? क्या हमें बहुत ज़्यादा हार्डली ब्रश करना चाहिए दांतों को ताकि गंदगी बाहर निकले, सॉफ्टली हमें अप्लाई करना चाहिए, और कितने समय में टूथब्रश चेंज करने की सलाह देना चाहेंगी? ब्रश, सबसे पहली बात, टूथ ब्रिसल्स हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स के ब्रश को आप इस्तेमाल करें। जी। ब्रश करने का तरीका दिन में 2 बार, और इसका तरीका ऐसा होता है कि ब्रश को आप सॉफ्ट हैंड से होल्ड करके पीनट साइज़ के, मटर या चने के बराबर साइज़ का टूथपेस्ट आपको लेना है ब्रश में। उसको आप पीछे राउंड राउंड और सामने ऊपर नीचे इस तरह से ब्रश करें। दांतों के अंदर की भी जो सतह है आपको उसे भी ब्रश करना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर गंदगी जमा होगी तो वो भी हमारे मसूड़ों को हार्म करता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद अच्छे से आपको कुल्ला करना भी ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं टूथब्रश कब तक चेंज करना चाहिए, हर 3 से 4 महीने में आपको अपना टूथब्रश बदल लेना चाहिए। और हार्ड ब्रश या हार्ड ब्रशिंग टेक्निक पे बिल्कुल भी ना जाएं। ये आपके दांतों की ऊपरी सतह है जिसे हम इनेमल कहते हैं, उसको घिस देती है। अगर आप बहुत हार्ड ब्रश कर रहे हैं या बहुत ज़ोर से कर रहे हैं या बहुत लंबी देर तक कर रहे हैं, जो कि आइडियली 2 मिनट तक करना चाहिए, तो उससे आपके ऊपर की दांतों की सतह घिस जाएगी। उससे आपको झंझनाहट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और कई सारे कमर्शियल्स भी आते हैं कि अगर दांतों में झंझनाहट है तो इस तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें जिसमें नमक होता है। बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांडिंग की जाती है। लेकिन मैम, टूथपेस्ट का सिलेक्शन करते समय किस तरह की लेबल रीडिंग हमें उसकी करनी चाहिए, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स उसमें होने चाहिए, आप मानती हैं? पहली चीज़ तो बच्चों और बड़ों का टूथपेस्ट अलग होता है। छोटे बच्चों में फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड की मात्रा होती है वो वाले इस्तेमाल किए जाते हैं, और बड़ों में आप नॉर्मली प्लेन वाइट टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह का नमक या जड़ी बूटी वाला टूथपेस्ट अवॉइड करने से, यूज़ करने से बचें, क्योंकि आपका टूथपेस्ट, और जब हम बात करते हैं मार्केटिंग वाले टूथपेस्ट जैसे कि सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट या किसी भी तरह के टूथपेस्ट को, तो हमारी सजेशन है कि आप अपने डेंटिस्ट की सलाह से उस तरह के टूथपेस्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो टूथपेस्ट हर किसी को, जब सेंसिटिविटी नहीं है तो आप सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें, वरना ना होते हुए भी आपको शायद सेंसिटिविटी की समस्या हो सकती है। और आप कोई भी अदर तरह के टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने के पहले अपने डेंटिस्ट की सलाह लें, क्योंकि आपके दांतों की रिक्वायरमेंट को आपसे बेहतर आपके डेंटिस्ट समझ सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत सही सजेशन आपने दिया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ब्रांडिंग्स होती है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रचार करती है, लेकिन आपके लिए क्या सही है ये आप अपने डेंटिस्ट से मिलकर ही जान सकते हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में माउथ वॉश का भी चलन बहुत बढ़ा है, तो क्या इसे इस्तेमाल करना बहुत सेफ होता है और हम रेगुलर बेसिस पर इसे यूज़ कर सकते हैं? माउथ वॉश एक ओरल एंटीसेप्टिक रिंस सोल्यूशन होता है जो आपके मुंह में गंदगी को आने से रोकता है। मुंह में जो प्लाक की एक लेयर जमा होती है खाना खाने के बाद, उसको चिपकने से रोकता है, मसूड़ों की गंदगी को साफ करता है। तो माउथ वॉश एक बहुत अच्छा रास्ता है अपने दांतों को सेफ करके रखने के लिए। माउथ वॉश डेली इस्तेमाल करना चाहिए। माउथ वॉश आप इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे आपके दांतों की और बेहतरी हो जाती है। उसमें कोई परेशानी नहीं है माउथ वॉश को यूज़ करने में। मैम, और इंडिया की हम बात करें तो लोग अक्सर ब्रश तो करते हैं, माउथ वॉश भी करते हैं, लेकिन फ्लॉसिंग को बहुत इग्नोर करते हैं। लेकिन क्या आप मानती हैं कि इसका इस्तेमाल करना भी दांतों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है? डेंटल फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ब्रश से, माउथ वॉश से सब तरफ से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जब दो दांतों के बीच में जो टाइट कांटेक्ट होता है उसके नीचे खाना फंसता है, तो वहाँ से निकालना होता है मुश्किल। लोग अक्सर इसके लिए टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करती हूँ आप टूथपिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टूथपिक की डायमेंशन काफ़ी मोटी होती है, जो आपके मसूड़ों को, दो दांत के बीच में जो मसूड़े होते हैं उनको हार्म करते हैं। उस जगह से बार बार टूथपिक का इस्तेमाल करने से बहुत नीचे हो जाते हैं मसूड़े, और उस गैप में फिर कवर करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ खाना फंस कर फिर दांतों और मसूड़ों की परेशानी शुरुआत होती है। इस जगह पर, उसकी जगह आप इस्तेमाल करें डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस के लिए आप, एक सफ़ेद धागा होता है विच इज़ एक्चुअली डेंटल फ्लॉस, तो आपको उसके लिए नॉर्मल धागा नहीं, डेंटल फ्लॉस का ही धागा यूज़ करना है। 18 इंच का एक कट करके धागा दोनों फिंगर में फोल्ड करना होता है, और दांतों के बीच में उसे आप डालेंगे और उसे क्लीन करेंगे, तो जो भी खाना फंसा है वो निकल जाएगा। डेंटल फ्लॉस उसी तरह से डिज़ाइन करके बनाया जाता है ताकि वो आपके दांतों और मसूड़ों को फ़ायदा दे, उनको नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए डेंटल फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी ईजी टेक्निक भी है, और टूथपिक के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही मोटी होती है और दांतों को भी वो कहीं ना कहीं स्क्रैच कर सकती है, मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैम, अक्सर देखा जाता है कि दांतों में कुछ लोगों की पीलापन होता है, बदबू बहुत आती है, बैड ब्रेथ जिसे हम कहते हैं। इसके आम कारण क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ खान पान ही इसका एक रीज़न होता है या कुछ और भी इसके रीजंस देखने को मिले हैं? सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि ओरल हाइजीन ठीक तरह से मेंटेन ना करना। कुछ ऐसे लोगों से पेशेंट्स देखे जाते हैं जो ब्रश नहीं करते हैं ठीक तरह से। एक टाइम भी कुछ पेशेंट्स ब्रश नहीं करते हैं। यदि आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, यदि आप माउथ वॉश नहीं कर रहे हैं, फ्लॉसिंग नहीं हो रही है, ठीक तरह से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो बैड ब्रेथ होने की समस्या हो सकती है। प्लाक एक्यूमुलेशन है दांतों में, या मसूड़ों में बीमारी है। पायरिया की एक समस्या बहुत कॉमन देखी जाती है, उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा दांतों से और मुंह से दुर्गंध की प्रॉब्लम नोटिस की जाती है। उस केस के अलावा यदि आप जब आपको ब्रश करना है, आपको हमेशा टंग को भी क्लीन करना है। यदि जीभ को साफ़ नहीं करते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ भी एक समस्या होती है, कुछ तरह की मेडिसिन से होता है, और उसके अलावा पानी कम पीने की वजह से भी होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसे कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है जिन्हें रॉ चीज़ें खाने की आदत होती है, जैसे कि कच्चे चावल, कच्ची दाल, वो चबाने की एक कॉमन हैबिट होती है। उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा दुर्गंध की तकलीफ नोटिस होती है। जी मैम, अक्सर हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर लोग दंत मंजन करते हैं, दांतोन करते हैं, और उसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, जैसे कि नमक, नींबू, कोयला से भी वो दांतों को साफ करते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम्स की स्टडी क्या कहती है? क्या ये सारे जो उपाय हैं वो सेफ़ है? हमें इस ओर जाना चाहिए? नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बात करते हैं दंत मंजन या दातुन की, वो बहुत हार्ड होता है। दातुन एक लकड़ी का ही फॉर्म है जिसे आप घिस रहे होते हैं आपके दांत में। जब आप इसे घिसते हैं, कोयला है, नमक है, ये सारे ऐसे हार्ड पार्टिकल्स हैं जो आपके दांतों को घिसते हैं, ऊपरी सतह एनामल को पूरी तरीके से काट देते हैं। उन पेशेंट्स में दांतों की ऊपर की लेयर जाने के बाद जब अंदर की लेयर बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा झंझनाहट की समस्या होती है। ऐसे पेशेंट्स खाने पीने में बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा, और समय के साथ वो झंझनाहट बढ़ जाती है। नींबू की बात करें तो नींबू इज़ प्योरली एसिडिक। वो एसिड आपके दांतों की जो ऊपरी सतह होती है उसको गला देती है। उसको गलाने से भी आपको झंझनाहट जैसी समस्या होती है। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। टूथपेस्ट में सिर्फ प्लेन वाइट टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, माउथ वॉश इस्तेमाल करें। इससे आपके दांतों की हाइजीन अच्छी तरह मेंटेन रहेगी। मगर इस तरह की चीज़ें घरेलू नुस्खों से दांतों की और परेशानी आप बढ़ सकती है। बिल्कुल मैम, इसी में मैम एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जोड़कर, क्योंकि टूथपेस्ट की भी हम बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि वाइट फोम वाला पेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन कुछ पेस्ट ऐसे आते हैं मार्केट में जो जेल बेस्ड होते हैं और उन्हें करने से एक ठंडक का एहसास भी मुंह में होता है, तो लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या हमारी दांतों की हेल्थ के लिए इस तरह के टूथपेस्ट सेफ होते हैं, इस्तेमाल करने की सलाह दी जा सकती है? हमारी सलाह हमेशा रहती है कि आप प्लेन वाइट टूथपेस्ट पे जाएं। प्लेन वाइट सबसे अच्छा टूथपेस्ट होता है। किसी भी तरह के जेल या उसमें क्रिस्टल के पार्टिकल्स यदि होते हैं तो वो जो जेल वाले में भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, वो आपके दांतों को काटने की क्षमता रखते हैं। अच्छा। वो सारी चीज़ें तुरंत नहीं पता चलती, लंबे समय के बाद जब पेशेंट कंटिन्यू उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं फिर उन्हें पता चलता है। पेशेंट को समझ नहीं पड़ती कि वो जो दांत कट रहे हैं, वो जो सेंसिटिविटी हो रही है वो आखिर क्यों हो रही है। फिर वो उनकी जब हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, तब हमें पता चलता है कि पेशेंट इस तरह की टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी परेशानी आई है। बिल्कुल मैम, बड़े तो फिर भी अपने डेंटल केयर कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है तो उनमें कैसे हम इस तरह की ओरल हाइजीन की हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, और किस एज ग्रुप से आप मानती हैं कि रेगुलर डेंटल केयर शुरू कर देनी चाहिए? सबसे पहले तो छोटे बच्चों में जैसे ही उनका पहला दांत निकल जाए या बच्चा 1 साल का हो जाए, आपको तुरंत उनकी डेंटल केयर स्टार्ट करा देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि बच्चों को ओरल हाइजीन प्रैक्टिस कैसे सिखाना है। तो बच्चों के लिए आज के टाइम पे पोएम्स, राइम्स, आप वीडियोस दिखाते हैं, सॉन्ग्स हो गया, बच्चों के साथ कुछ फन एक्टिविटीज़, गेम्स, गिफ्ट्स, इनके फॉर्म में आप उनको सिखा सकते हैं। और सबसे कॉमन और इजी वे होता है कि यदि उनके पेरेंट्स उनके सामने ब्रश कर रहे हैं साथ में खड़े होकर, क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को देख के बड़ी जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं। तो अगर आप उनके पेरेंट्स होकर के उनके साथ सामने खड़े होकर के ब्रश करते हैं, उनको ब्रशिंग की इंपॉर्टेंस समझाते हैं, ओरल हाइजीन की इंपॉर्टेंस समझाते हैं, तो बच्चे इस चीज़ को जल्दी समझते हैं। और उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बच्चों को आप स्वीट्स, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें कम दें, तो उनकी ओरल हाइजीन वैसे मेंटेन रहती। उन्हें समय समय पर हर समय खाने के बाद कुल्ला करने की सलाह दें।
छोटे बच्चों से ये हैबिट डेवलप करने से बहुत आसान हो जाता है कि आगे लंबे समय तक उनकी डेंटल हाइजीन मेंटेन हो जाती है। बिल्कुल। और खासकर मैम जो टीनेजर्स हैं, हम देख रहे हैं कि अभी जंक फूड का कल्चर बहुत बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, इनका दांतों पर कितना डेंजरस इफेक्ट हो सकता है? जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स अगर मैं बात करूँ तो ये ना सिर्फ आपके डेंटल हेल्थ को बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। इनमें बहुत ज़्यादा एसिडिक, शुगर कंटेंट और बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ें, सब्स्टिट्यूट्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें डलती हैं, तो आपके डेंटल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है। डिस्कलरेशन, दांतों में घिसना, दाग पड़ना, ये सारी समस्याएं उससे आती हैं। कोल्ड ड्रिंक में आप देखेंगे तो एक एसिडिक कंटेंट होता है जो नींबू की तरह ही काम करता है, वो दांतों की पहली लेयर को गलाने की ताकत रखता है। इसके कारण आपकी दांतों की जब लेयर गल जाती है तो एक समय के बाद वहाँ पर झंझनाहट की समस्या चालू हो जाती है। फिर वही परेशानी होती है कि झंझनाहट के कारण पेशेंट को खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें ना सिर्फ आपके डेंटल के लिए या आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। बिल्कुल। जंक फूड्स के साथ ही मैम हम देखते हैं कुछ लोगों में एडिक्शन बहुत होता है, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, टोबैको का, तो ये ओरल हेल्थ को हमारी कितना डैमेज कर सकते हैं? टोबैको, सिगरेट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। टोबैको में अगर आप देखेंगे तो टार और निकोटीन जैसे कंटेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और ये दांतों में स्टेन्स, स्मोकिंग में भी सेम चीज़ें स्टेन्स करती है, ये आपके लंग्स को भी अफेक्ट करती है। और इन सारी चीज़ों से दांतों की तकलीफ़ के साथ सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी जो कि कैंसर होती है, उसका बहुत बड़ा खतरा होता है। और वो कैंसर होने के बाद, मुंह का कैंसर होने से, उसके इलाज के लिए पेशेंट के दांत के साथ साथ जबड़ा, मुंह का आधा हिस्सा, जीभ, ये सब काट करके निकाल करके इलाज करना पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, ये बहुत जानलेवा है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो टोबैको और तंबाकू के पाउच में, सिगरेट के पाउच में, सब तरफ पीछे लिखा होता है, वो वार्निंग में लिखी रहती है कि आप इस चीज़ का सेवन ना करें। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप इन चीज़ों का सेवन ना करें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ें हैं। बिल्कुल। मैम जो आम लोग हैं जिन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं है, वो तो इन जनरल अपनी डेंटल केयर कर सकते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें हैं, ऐसे लोग अपने दांतों की देखभाल करते समय किस तरह के प्रिकॉशंस रख सकते हैं? दांतों को देखभाल करने के लिए बेसिक प्रोसीजर सबके लिए सेम होता है। ब्रश करना, माउथ वॉश करना, फ्लॉसिंग करना, रिंस करना हर बार खाने के बाद। लेकिन जो डायबिटीज़ या शुगर के या और किसी अन्य परेशानी के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज़ होती है, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल में रखें, समय समय पर अपनी दवाई लें, खाने की आपको जो डायरेक्शंस दी जा रही है, जैसे शुगर वाले पेशेंट्स में मीठा है या उनको जो भी फूड मना है, वो सारी चीज़ों को ना खाएं। आपकी अगर बेसिक प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में रहेगी तो आपकी डेफिनेटली डेंटल हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर सपोज आपकी शुगर है और आपके डायबिटीज़ में शुगर मेंटेन्ड है तो आपको मसूड़ों की तकलीफ़ें ज़्यादा नहीं होगी। समय समय पर रेगुलर डेंटल चेकअप ज़रूरी है, वो आप हर 6 मंथ्स में ज़रूर करवाएं। बिल्कुल। मैम, दांत में दर्द या मसूड़ों से खून आने पर लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है? दांतों में या मसूड़ों से खून आना एक काफ़ी सारी बीमारियों को भी इंडिकेट करता है। जैसे शुगर की समस्या मैंने बताया, शुगर में मसूड़ों में सूजन आना, खून आना बहुत कॉमन है। डायलिसिस वगैरह के पेशेंट्स में किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के केसेस में भी मसूड़ों से खून आना नोटिस किया जाता है। उसके अलावा दांतों की गंदगी, पायरिया, इस तरह की समस्याओं में भी दांतों से, मसूड़ों से खून आता है। तो आप इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि दांतों की चीज़ें आपको ओवरऑल हेल्थ के साथ पूरी तरह से कनेक्ट करती है। जी मैम, कई बार ऐसा होता है कि ऑल ऑफ सडन कोई स्लिप हो गया, कोई गिर गया और उनका दांत टूटकर बाहर आ जाता है, तो ऐसे में सबसे फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? क्या वो तुरंत डेंटिस्ट के पास उस दांत को लेकर के जा सकता है? कोई क्योर उसके लिए हो सकता है? अगर आपका दांत टूट गया है और वो पूरी तरीके से निकल चुका है, आप उस दांत को सबसे पहले लेकर के दूध में या उसे आप सलाइन में एक बॉटल में या बॉक्स में डाल ले और उसके बाद इमीडिएटली आप उसको लेकर के आपके डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उस समय वो दांत उस कंडीशन में होता है तुरंत कि उसे शायद वापस रीप्लांट करा जा सकता है। मतलब उसी दांत को वापस क्लीन करके, प्रोसीजर करके, दांतों को प्लेस करके और उसे होल्ड कर कर छोड़ दिया जाता है। तो वो दांत आपका नेचुरल टूथ बचने की ताकत रखता है अगर इमीडिएटली आप उसे, और दूध, पानी, इस तरह की चीज़ों में आप दूध और दूध है या फिर आप उसमें सलाइन में लेकर जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उससे आप टूथ को सर्वाइव करने का मौका मिलता है। जी मैम, वही जिस तरह से एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, किसी का दांत
उखड़ जाता है, तो उनके लिए भी क्या सेम प्रोसेस होता है या फिर कुछ और विकल्प ऐसे पेशेंट्स के लिए आप सजेस्ट करना चाहेंगे? यदि पेशेंट का दांत उखड़ गया, पूरी तरीके से निकल गया है, तो हम उसी तरह से स्टोर करके उसको लेकर के क्लिनिक में जाएंगे और हम उसे लगा देते हैं, वापस पोजीशन करते हैं। यदि एक्सीडेंट में किसी का दांत टूट चुका है तो उस टूटे हुए दांत से ये परेशानी होती है कि पेशेंट को पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है कि अब मैं कैसे हंसूं, कैसे बात करूं। तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें, वो दांत को पूरी तरीके से रेस्टोर किया जा सकता है आधुनिक टेक्निक के अनुसार। आज के टाइम पे जैसे आपके दांत थे वापस उसी तरीके से दांत हूबहू अगल बगल से मिलते जुलते दांतों को लगाया जाता है, जिसमें लैमिनेट्स, विनियर्स, ये सारे प्रोसीजर आते हैं। कैपिंग भी उसका एक पार्ट है। तो इस तरह से आपकी कोई भी परेशानी है उसकी समस्या मिल जाती है, हल हो जाता है। ये मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, खुलकर डिस्कस भी नहीं कर पाते। लेकिन अब चूंकि मॉडर्न साइंस में इस तरह की टेक्निक्स हैं कि आप पहले के जैसे दांत वापस पा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मैम, जो प्रिवेंटिव डेंटल केयर्स की बात करें, स्केलिंग और क्लीनिंग की जैसी हम अक्सर चर्चा करते हैं, तो क्या ये अफोर्डेबल है और हर किसी को ये करवानी चाहिए? प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स बिल्कुल अफोर्डेबल है। आपकी एक आउटिंग के इक्विवेलेंट ही खर्चा होता है उसमें, बिल्कुल ज़्यादा खर्चा नहीं है, और वो आने वाले बहुत बड़ी परेशानी से आपको बचाता है। क्योंकि आज आप उसको जब आप डेंटल रेगुलर क्लीनिंग, स्केलिंग प्रोसीजर करवाते हैं तो आपके मसूड़ों में जो थोड़ी भी गंदगी, वो गंदगी जो ब्रश से क्लीन नहीं हो सकती है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, उसे जो आप मशीन से क्लीनिंग करवाते हैं, इसके बाद वो आपके टूथ की हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। यदि आप उसे नहीं करवाते हैं तो जब आगे जा करके परेशानी बढ़ती है, मसूड़ों की समस्या बढ़ती है, तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये बिल्कुल भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसे आप करवाएं रेगुलर। बिल्कुल, तो रेगुलर आप करवा सकते हैं ताकि आपकी जो दांतों की हेल्थ है वो बिल्कुल अप टू डेट रहे। मैम, हमने ये भी देखा है एक्सपीरियंस से कि जिस तरह से जो बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दांतों की केयर करते हैं, लेकिन वहीं छोटे शहरों की बात करें तो लोग दांतों का टूटना या कैविटीज़ को बिल्कुल कॉमन मानते हैं। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया हेल्थ के माध्यम से? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी तरह की आपको डेंटल परेशानी है, आप उसका इलाज कराएं। यदि छोटी सड़न है तो भी आप उसको इलाज करवाइए, क्योंकि वो छोटी सड़न में फिलिंग करके उस दांत को बचाया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह बचाया जा सकता है। लेकिन यदि आप उस दांत को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं तो दांत निकालना पड़ जाता है, जो कि बड़ी समस्या होती है। फिर उसमें इलाज भी बड़ा करवाना पड़ता है। उसी तरह मसूड़ों की अगर आप समय पे क्लीनिंग करा करके ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से आपके दांतों के साथ सपोर्ट में रहती है। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं, समय पे आपको जब ज़रूरत है आपने क्लीनिंग भी नहीं कराई, तो एक समय के बाद मसूड़ों में गंदगी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि मसूड़े अपनी पकड़ छोड़ देते हैं, नीचे चले जाते हैं, उस जगह पर पूरी तरह से गंदगी आ जाती है। तो हड्डी पकड़ कमज़ोर होने के कारण समय के पहले कम उम्र में भी दांत निकल जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, लोगों का एक्चुअली ये भी थॉट होता है कि जो डेंटल ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये वाकई बहुत कॉस्टली होता है या फिर केवल एक मिथ है ये? डेंटल ट्रीटमेंट एक्चुअली कॉस्टली नहीं है। ये कॉस्टली इसलिए हो जाता है क्योंकि पेशेंट ध्यान नहीं देते हैं। आप यदि रेगुलर समय समय पर रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो छोटी से छोटी परेशानी भी आपको पता रहेगी और वो समय पर ट्रीट हो सकती है। लेकिन होता क्या है, जनरली आमतौर पर लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। खाना फंस रहा है, सड़न हो रही है, तो वो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं या कई बार इग्नोर कर देते हैं उसे सिंपली। उसके कारण क्या होता है, जब दांत पूरी तरीके से खराब हो गया तो परेशानी बढ़ गई, इसके कारण आपका ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। जब आपको बड़े ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है तब आपको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। मगर वही चीज़ आप रेगुलर समय समय पर छोटी से छोटी परेशानियों को भी इलाज कराएंगे तो डेंटल ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है। बिल्कुल मैम, कोविड के बाद से खासकर पोस्ट पैंडेमिक टाइम में हम देखते हैं कि ओरल हाइजीन को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ लोग अवेयर तो हुए हैं, लेकिन अभी भी किस तरह की जो नई सावधानियां आप मानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है खासकर पोस्ट पैंडेमिक से? पैंडेमिक से सबको ये चीज़ समझ में आई है कि हमें ओरल हाइजीन के थ्रू मेंटेन रखना इतना ज़रूरी है कि ओरल रूट से काफ़ी सारे इन्फेक्शन फैलने की रिस्क होते हैं। इसलिए आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको या आपके नियर बाई किसी को कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है, ज़ुकाम है, सर्दी है, खांसी बुखार है, उनके साथ थोड़ी समय के लिए दूरी रखें। खुद भी यदि आपको कोल्ड या कफ है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करें ताकि वो इन्फेक्शन किसी और को ना फैले। उसके बाद आप हाथ धोए, खाना खाने के पहले किसी भी चीज़ को, बाहरी चीज़ को छूने के बाद हाथ धोने की एक हैबिट रखें और ओरल हाइजीन मेंटेन करके चलें, क्योंकि ओरल हाइजीन बहुत कॉमन रूट होता है इन्फेक्शन फैलने का।
बिल्कुल मैम, एट लास्ट हम हमारे व्यूअर्स को किस तरह का फाइनल मैसेज देना चाहेंगी? आपकी फाइनल गाइडलाइन क्या होगी ओरल हाइजीन के लिए? ओरल हाइजीन के लिए मेरी फाइनल गाइडलाइन यही है कि आप ब्रश करें दिन में 2 बार, माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, हर समय खाना खाने के बाद कुल्ला करें, फ्लॉसिंग का इस्तेमाल करें और ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए अपने डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ रेगुलर चेकअप के लिए विजिट जरूर करें। याद रखिए, स्वस्थ मुंह है स्वस्थ सेहत का आधार। बिल्कुल, तो स्वस्थ मुंह ही स्वस्थ सेहत का आधार है। तो आज हमने जाना कि ओरल हाइजीन यानी दांत और मसूड़ों की सही देखभाल क्यों इतनी जरूरी है। छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शो में आकर हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। इसी के साथ इंडिया हेल्थ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।